नमस्कार दोस्तों, हमारे इंडिया फेस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मैं दीपक आर्या इंडिया फेस यूट्यूब पर मंच पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाह रहा हूं, एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूं जो करने जा रहा हूं जो यूपी की राजनीति में एक बहुत बड़े ओहदा रहा है और देश में भी बहुत बड़ा। तो उनके बारे में बात करना जा रहा हूँ। तो आप इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को यूट्यूब इस मंच को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इंडिया फेस यूट्यूब मंच आपके प्यार के लिए बहुत बहुत आभारी रहेगा। और ये इसमें जो भी आपको लगता है कोई सजेशन देनी है तो आप उसको भी दीजिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मायावती जी के, बहन कुमारी मायावती जी के बारे में। वो यूपी की 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। उनकी राजनीति देश में एक अलग तरीके की राजनीति है। पूरा देश में उनका वोट बैंक है। लगभग माना जाता है कि 21-22% वोट पर है जो पूरे देश भर में है। कई राज्यों में है, पार्टी चुनाव लड़ती है, उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टियों में से गिनी जाती है जनाधार में इनका। और लगभग अभी मौजूदा में 5 से 6 करोड़ वोटर इनका है पूरे देश भर में। तो ये 3 बार मायावती जी हमारे चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं यूपी की। तो हमारे यूपी की सभी जानते हैं और उनकी राजनीति एक अलग तरीके की है। वो अभी 2024 की तरफ जहां पूरा देश के जो दल हैं पूरे देश में अलग अलग राज्यों में हैं, छत्रत्व हैं जो राज्यों में, वो एक अपना गठबंधन बना रहे। लगभग 28 पार्टियां इस गठबंधन में आई हुई हैं और मायावती जी ने अभी तक की कुछ उनको अपना प्रतिक्रिया नहीं जारी करी। लेकिन सबको ऐसा लग रहा है कि मायावती जी अगर 2024 में एक साथ आ जाती हैं गठबंधन के साथ तो यकीन मानिए देश की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी। इस बार एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ देश जा रहा है। इंडिया जो कि जिसके पास लगभग 48 से 50% वोट है और मायावती जी का जो वोट परसेंट है SC और ST जो मिल जाता है तो ये बहुत बड़ा एक जंग बन जाता है और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो ये मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय तक लगभग ये दिसंबर तक मायावती जी को मनाया जाएगा। और मायावती जी ने जो एक संदेश दे दिया है कि वो आने के लिए गठबंधन में, लेकिन जो उनका मांग है कि भाई सम्मानजनक उनको कुछ मिलना चाहिए, सम्मानजनक। तो वास्तविक में उनकी बहुत बड़ा एक राजनीति में दखल है। उन्होंने राज्यसभा में जब उनको स्पीच नहीं देने दी गई तो उन्होंने वो सदस्यता अपनी त्याग कर दी। तो एक बहुत बड़ा उनके पास त्याग की भावना रही है और सभी पार्टियों के साथ इनका जो मिलाव है बहुत अच्छा रहा है और है। जैसे अभी पिछले बार जब 2019 में चुनाव जब हुए तो उसमें कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने उनका हाथ पकड़ के अपने पास में रखा और उन्होंने इंडिया जो आज इंडिया है उस समय UPA था। तो उस तरीके से जब दिखाया उनका कि एक मंच पर एक एकता दिखाई, उससे उनको लगता है कि जो सोनिया गांधी जी बात करेंगी तो मायावती जी मान जाएंगी। और ये उम्मीद लग रही है कि 2024 का जो चुनाव नज़दीक जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे सारे दल कोशिश कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी इस गठबंधन के साथ आ जाए। यकीन मानिए अगर मायावती जी इस गठबंधन इंडिया के साथ आ जाती हैं, चंद्रशेखर आ जाते हैं, जयंत चौधरी जी आ जाते हैं, तो यकीन मानिए कि पूरी तरीके से देश की राजनीति पूरी बदल जाएगी। 2014 जिस तरीके से बीजेपी सत्ता में आई 2014 में, लेकिन अब जो 2024 जो है उनके लिए एक बड़े ही टक्कर भरा है। और इस बार जिस तरीके से नीतीश जी ने भी बोला था कि हम चाहे प्रधानमंत्री बने न बने लेकिन बीजेपी 100 सीट नहीं पार कर पाएगी। वास्तव में ऐसा लग रहा है क्योंकि जो विपक्ष के पास है वोट बैंक है, बीजेपी के पास 37% वोट बैंक था, 37.5%, जबकि पूरा विपक्ष के पास वोट बैंक पूरे देश भर का है वो वोट बैंक है लगभग 63.5%। यकीन मानिए ये बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कि
एक तरफा एक लहर की तरह जो उड़ता हुआ चला जाएगा आंधी की तरह। तो वोट पूरा जिधर जाएगा उधर सत्ता ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी। तो ये इंडिया जो गठबंधन है तो यकीनन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आने वाले समय में देखते हैं 2-1 महीने में क्या क्या प्रतिक्रिया होती है। तो आपने हमारा चैनल देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।